मैं कुछ 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको कॉलम डिसाइड करना है किस तरीके का है, वो शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो आपके केस में शॉर्ट कॉलम का डिजाइन है, याद रखना अभी मैंने जो बताया है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन शुड बी लेस देन 12, तब जाकर के वो शॉर्ट कॉलम होगा। अब दिखाई दे रहा है? सर यस। चलो, ये पहला स्टेप आपके पास ये है। दूसरा स्टेप है इसेंट्रिसिटी। दूसरा स्टेप है इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी भी हमने मिनिमम है। मिनिमम कितनी होगी? इसेंट्रिसिटी का मीनिंग मैं बताता हूं आपको। ये मान लो कॉलम है, तो इसका एक्सियली लोडेड कॉलम मींस दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, यहां पर लोड लगना चाहिए इस पॉइंट पर। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लोड लगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड, थोड़ा सा राइट साइड, थोड़ा सा अप साइड, थोड़ा सा डाउन साइड। तो ये इतना इतना पार्ट हमारे पास एज ए टॉलरेंस पॉइंट, यानी इतने पॉइंट में, इतनी जगह में, ये इसकी पर्टिकुलर डायमेंशन है, अभी मैं बताऊंगा आपको टेक्निकली भी। भाई इतने एरिया में अगर कहीं भी लोड लगे तो हम उसको ये मानते हैं कि वो सेंटर पे लगा हुआ है। इट मींस सेंटर से हटके यहां तक, सेंटर से हटके यहां तक, चाहे वो लेफ्ट में है, चाहे वो राइट में है, चाहे अप साइड है, चाहे डाउन साइड है, अगर विद इन दिस एरिया लोड लगता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो सेंटर पे लगा। दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज इसेंट्रिसिटी। और इसीलिए हमने इसको वर्ड दिया मिनिमम। मिनिमम इसेंट्रिसिटी है ये इसकी। तो इन केस ऑफ एक्स डायरेक्शन, minimum eccentricity is Lx divided by 500 plus d divided by 30, और ये तो टेक्निकली हो गया, और 20 mm, और 20 mm। अब दो, एक एक चीज तो आपके पास आंसर यहां से आएगा ए, बी आंसर आपके पास 20 mm है, बी इज 20 mm। दो आंसर हो गए एक ही चीज के। इन दोनों में से आंसर सही कौन सा होगा? विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। आई समझ? या तो 20 mm होगा या फिर Lx अपॉन 500 प्लस डी बाई 30 ये होगा। लेकिन इन दोनों में से फिर चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सी वैल्यू का अडॉप्ट करें, ई एक्स एज मिनिमम। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, अगर इसका आंसर 21 mm आया तो आपको 21 लेना है, अगर इसका आंसर 18 mm आया तो आपको 20 mm लेना है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी भाई, कुछ हाँ ना कुछ बोलो। रिपीट करना सर। फिर पहले नहीं बोल सकते क्या? मैं इसको दोबारा आपको बता रहा हूं। इसेंट्रिसिटी मींस ये कॉलम का डायमेंशन ऊपर क्रॉस सेक्शन है, टॉप से देख रहे हो आप। जब भी हम लोड कॉलम के ऊपर लगाएंगे तो कॉलम के ऊपर लोड उसके सेंटर में लगना चाहिए, जहां पर अभी पेन की नीब आपको दिखाई दे रही है। दिस इज द सेंटर। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? यस सर। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कॉलम का लोड जो है वो सेंटर में ही लगे। थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड में, थोड़ा राइट साइड में, थोड़ा अप साइड और डाउन साइड, वो कहीं ना कहीं वेरी करता है। तो हमने इतना पार्ट चूज कर लिया कॉलम का कि भाई विद इन दिस डायमेंशन कहीं भी लोड लगे, चाहे यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, कहीं भी लगे,
हम उसको सेंटर में ही कंसीडर करेंगे। दिस इज टू बी नोन एज इसेंट्रिसिटी। अब एक्स डायरेक्शन के केस में मिनिमम जो इसेंट्रिसिटी हमें दी है वो हमें कहता है इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी, उसके ये जो डायमेंशन है अपवर्ड, अभी डी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, डी डिवाइडेड बाय 30, या तो यहां से निकल के आएगी एल एक्स डायरेक्शन और डी बाय 30 और 20 mm, इन दोनों में से कोई एक होगी। अब होगी कौन सी? विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो ज्यादा होगी। क्लियर है सभी को? यस सर। अब आया ई वाई के केस में ई वाई इज मिनिमम इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 500 प्लस बी बाय 30, बी बाय 30 और 20 mm, होगा कौन सा? विच एवर इज ग्रेटर, ये भी सेम, विच एवर इज ग्रेटर। यानी ई एक्स, ये आपके पास हो गया ई एक्स, ये हो गया ई वाई। क्लियर है सभी को? वाई डायरेक्शन के अलोंग ई वाई, एक्स डायरेक्शन के अलोंग ई एक्स। अब जो थर्ड पॉइंट आपने कंसीडर करना है इन दिस केस, आपको जनरली जो क्वेश्चन आता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड है। हमें किसी भी कॉलम के केस में उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिजाइन करनी है या कैलकुलेट करनी है, डिजाइन करनी है या कैलकुलेट करनी है। लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग है कि ये वर्टिकल कॉलम है, ये जमीन में नीचे फाउंडेशन हमने दी हुई है, ये ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जा रहा है, इसके ऊपर हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लोड लगाया है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लोड, ये वाला, ये जिस पे मैंने एरो बनाया, ये कितना लगा सकते हैं? हाउ मच इज दिस, ये कितना है? दिस इज टू बी नोन एज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। अब दूसरी टर्म्स में हमने ऊपर से लोड बता दिया उसको, भाई एक्स किलो न्यूटन लोड लगाना है, ऊपर से हमारे पास लोड कितना है? एक्स किलो न्यूटन। हमारा कॉलम कितना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी वो निकालना है। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द कॉलम? कितना बड़ा कॉलम, हमें क्रॉस सेक्शन, उस कॉलम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा जिसके लिए हमें x किलो न्यूटन लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करना है। तो इस तरीके की ये क्वेश्चंस आपको स्टडी करना। क्लियर हो गए सभी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी? हाँ जी, हेलो, यस सर। यस सर। एकदम क्यों नहीं बोलते भाई, क्या बात है? अब इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है लोड कैरिंग कैपेसिटी। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम is to be taken as PU. In case of limit state method, it is equal to 40% of FCK into AC plus 67% of FY into ASC। मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला,
the ultimate load carrying capacity or the load carrying capacity is to be termed as PU, ultimate load carrying capacity. PU means this downward load P, this downward load is P. That's why it is to be known as PU. This would be equal to 0.4 times यानी 40% of FCK into AC plus 67% of Fy into ASC. 67% means 0.67. अब PU is the ultimate load carrying capacity of a column in newtons और kilonewtons. PU का मतलब है ultimate load carrying capacity of a column in newtons और kilonewtons. FCK is the characteristic strength किसकी? कंक्रीट की. और कंक्रीट में कौन सी स्ट्रेंथ होती है? कंप्रेसिव. तो क्या बन गया ये? characteristics कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FCK. ये होगी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. FCK is in Newton per millimeter square. Next is AC. C stands for concrete. A stands for area. It means area of concrete excluding steel. Area of concrete excluding steel. यानी आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है कॉलम का. इस कॉलम में यहां पर एक सरिया लगा हुआ है, यहां पर दूसरा सरिया लगा हुआ है, ये तीसरा लगा हुआ है, ये चौथा लगा हुआ है. अब जब आप ये स्टील दिस इज इसको ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, this green part is steel. This is the steel dia. बाद में कर लिया. This is the steel dia. अब स्टील डाया है, मेरी क्लास चल रही है अभी, मेरे से आप 11-12 बजे बात करना. ये बंद कर दो दरवाजा मेरा अंदर का. ये स्टील डाया है बेटे. अब स्टील डाया, डायमीटर ऑफ स्टील आपके पास है तो π/4 d². इफ d इज द डायमीटर ऑफ द स्टील, तो दिस इज टू बी नोन एज एरिया ऑफ वन स्टील. और इसको आप 4 स्टील डालें या 6 डालें या 10 डालें, वट एवर में बी द नंबर ऑफ स्टील्स, उन नंबर ऑफ स्टील से इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया ऑफ स्टील आपके पास निकल के आ जाएगा. टोटल if it is B and it is D, तो total area of the column is area of column will be equal to B into D. मैंने इसको अभी रेक्टेंगुलर कॉलम लिया है इसीलिए इसको B into D लिख रहा हूँ. स्क्वायर लेता तो D into D लिखता या B into B लिखता. अगर इसको सर्कुलर लेता तो π/4 d² लिखता या b² लिखता, वट एवर मे बी द डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर कॉलम. तो इस तरीके से ये 3 कॉलम आपने पढ़ने हैं, या तो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या सर्कुलर कॉलम है.
रेक्टेंगुलर कॉलम मैंने कंसीडर किया तो बी इंटू डी लिखा, स्क्वायर कॉलम कंसीडर करते तो डी इंटू डी लिखते या बी इंटू बी लिखते। अगर सर्कुलर कॉलम कंसीडर करते तो पाई बाय 4 बी स्क्वायर लिखते या डी स्क्वायर लिखते। समझ में आया सभी को? हेलो। यस सर। चलो, तो टोटल एरिया ऑफ द कॉलम इज, से this is A. Total area of the column is B into D is capital A. हमने निकालना है एरिया ऑफ कंक्रीट, तो एरिया ऑफ कंक्रीट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द कॉलम माइनस एरिया ऑफ द स्टील माइनस एरिया ऑफ द स्टील इन कॉलम। टोटल एरिया को हम लिखते हैं ग्रॉस एरिया, तो इसको हम आपकी बुक में डिवाइड किया हुआ है या डेनोशन इसकी जो दी हुई है ए इंटू ए जी, ग्रॉस एरिया जी, ए जी माइनस ए एस सी। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट जो पॉइंट है एफ वाई, एफ वाई इज द characteristics tensile strength of steel, characteristic strength of steel, और स्टील में कौन सी स्ट्रेंथ होती है? टेंसाइल। एफ वाई इज द characteristic tensile strength of steel. ASC, this is ASC is the area of steel, एरिया ऑफ स्टील। और मेन स्टील की बात करेंगे हम, इसमें हमेशा मेन स्टील को ही माइनस करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब हम इसका एक डिज़ाइन करें। आपने ही सेज के लोड कैरिंग कैपेसिटी बताइए, कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का मतलब हो गया हमें पीयू बताना है ऑफ ए शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज, कॉलम का साइज हमें दिया है 500 mm बाय 500 mm। अब शॉर्ट कॉलम कैसे हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, उसने ऑलरेडी हमें इस केस में तो बता दिया। अब हमें वो कहता है कि इस कॉलम को बनाने के लिए वी हैड यूज्ड 4 numbers of 25 mm डाया स्टील। इस कॉलम को बनाने के लिए हमने जो यूज़ किया है 4 सरिये यूज़ किए हैं। एक सरिये का डायमीटर जो है 25 mm है और चारों स्टील का डाया अलग अलग से 25 mm। हमने इसमें M20 कंक्रीट यूज़ किया है, वी हैड यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और HYSD बार्स यूज किए हैं स्टील के, HYSD बार्स। और मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो स्टील की है दैट इज लेस देन 0.05 टाइम्स ऑफ डी, ये उसने हमें बताया। ये सब चीजें हमें दी हुई हैं। हमने इसका PU निकालना है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था PU इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ FCK AC प्लस 0.67 टाइम्स ऑफ FY इंटू ASC। ये फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें से PU निकालना है। FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मींस M20 ग्रेड है कंक्रीट का, तो
इसकी करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास, दैट इज 20 न्यूटन और किलो न्यूटन वट एवर ही हैड रिटन। तो वो जो है हमने ध्यान रखना है कि भी हम क्या करें, क्या लिखें। अभी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी that is in Newton per millimeter square, तो this is in 20 Newton per millimeter square, FC के पता चल गया। अगला हमें निकालना है AC। AC क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट ग्रॉस कॉलम एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। तो ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये एक स्क्वायर कॉलम है तो 500 by 500 is the gross area of this column. This comes out to be 25,000 this millimeter square. Area of steel in column is equal to, हमने 4 सरिये यूज किए हैं 25 mm डाया के, तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मीन्स डायमीटर ऑफ स्टील 25 स्क्वायर, कितने सरिये यूज किए हैं 4 इंटू 4, 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 963.5 millimeter square. Now area of concrete comes out to be, gross area is 25,000 minus 964 या 963.5, this comes out to be 248,036.5 millimeter square. आपके पास क्या आ गया, 0.4 ऑलरेडी था, FC के आ गया, AC आ गया। अब अगला क्या है, 0.67 ऑलरेडी दिया हुआ है, FY अननोन है। FY कहाँ से आएगा, इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। FY इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो HYSD बार हमें दिया है, HYSD बार मीन्स Fe415, और Fe415 के लिए जो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ लेते हैं, FY लेते हैं, दैट इज 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब आ गया एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 963.50 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जितनी वैल्यूज, जितने अननोन थे हमने सारे निकाल लिए। फॉर्मूला हमारे पास PU दिया हुआ है 0.4, FCK की जगह हमने 20 रखना है। AC एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे पास आ गया 248,036.5, फिर हमने उसमें जोड़ना है प्लस 0.67 टाइम्स ऑफ FY 415 दिया हुआ है, इंटू ASC, ये आपके पास आ गया 963.50। तो जब आप इस सारे को सोल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 253,0243.2 न्यूटन्स, और इसको किलो न्यूटन्स में अगर आप कन्वर्ट करेंगे it comes out to be 2530 kilonewtons. This is the ultimate load carrying capacity of this particular type of load, short column. किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताइए, किसी का कोई इसमें क्वेरी है तो वो बताइए। हाँ जी, इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेरी? सर लास्ट स्टेप का फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ जी,